What is importance of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों? अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। तीन ही तो जमात है और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमाते अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। फिर जमाते सहाबा, बहुत सारे सहाबा हैं मगर जमाते सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहिम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं न मुस्तफा का जवाब है न जमाते सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत। जमात बहुत है लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है। कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था? वजह ये है कुरान बेनियाज है। बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। उसको परवाह नहीं, किसी अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं, उसी की सिफत है, मुतकल्लिम की सिफत। हद ये है कि कुरान का तर्जुमा अगर गलत करो तो कुरान रोकता नहीं, कलम नहीं पकड़ता। तफसीर गलत लिखो तो रोकता नहीं, टोकता नहीं, खामोश है, बेनियाज। इसलिए जरूरी है कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब कुरान की रूह पर यजीदियत का हमला हो तो बोलता कुरान करबला में, बोलता कुरान करबला में चला जाए और रूह कुरान की हिफाजत करे। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत है। कुरान चुप रहे, साथी बोले। साथी होना जरूरी था है। या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूल अल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनजीर जमात है, अद्वितीय जमात है, मैं चिल्ले से जमात है कि ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे साहबी कैसे हैं, साथी नहीं बना। असाबी कन्नुजुम बे यही में तजद्दुम तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदुन तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया। ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा लेकिन साथी नहीं बनाया।
10 तो दर्द के दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो सहाबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा। उन्हें साथी नहीं बनाया, साथी बनाया तो अहले बैत को। असल में ये जो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, उनको दरिया का कचरा तो मिलता है, नीचे का मोती नहीं मिलता। डीप में जाए, डीप में जाए, गहराई में, तब मोती मिले। पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो, सहाबी कहते किसको? हुई सहाबी हर वो इंसान सहाबी है जिसमें 2 क्वालिटी हो, ओनली 2, 2 विशेषता हो, 2 खूबी, 2 सहाबी। नंबर 1, माते की आंखों से रसूल को देखा, और नंबर 2, जब मरा तो इस्लाम और ईमान के साथ गया। 2 क्वालिटी, दीदारे मुस्तफा और मौत अलल इस्लाम, बस। अबू जहल ने देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। वो वैसे करनी ईमान के साथ दुनिया से गए मगर देखा नहीं, सहाबी नहीं। अब अकीदा, हर सहाबी छोटे से छोटा आखिरी, 1 लाख सहाबा है तो जो 1 लाखवां है वो 10 मिनट का सहाबी। अकीदा ये है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब 2 भारी नाम मैंने ले लिया कि जब गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तो सुन्नी मुसलमानों से तो कई दर्जा अफजल है। 2 भारी नाम ले लिया कि गौसे आजम से कौन अफजल है? तो सैयदुल औलिया है, अफजलुल औलिया है, मुर्शिदुल औलिया है, कुतुबुल अक्ताब है, अल इंसानुल कामिल है, अल कुतुबुल आला है, जहांगीर वक्त है। उनकी दस्तखत के बगैर विलायत के दफ्तर में विलायत नहीं मिलती। वो सहाबी इनसे भी अफजल है, गौसे आजम से भी, गरीब नवाज से भी। अब कम टू दी पॉइंट। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, काफिर, कलमा पढ़ा, ईमान लाया। क्या? हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह हुजूर के पास आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर चला गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? दोनों बातें मिल गई, देखा भी और ईमान के साथ गया भी। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और दर्जा गौसे आजम से बड़ा, दर्जा गरीब नवाज से बड़ा। अब एक बात बताओ उड़ीसा वालों, उस सहाबी को ये दर्जा किस अमल से मिला? अमल तो नील, अमल तो 0, अमल है ही नहीं। 10 से 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर रोजा रख के गरीब नवाज से अफजल, बगैर अमल के, बगैर तकवे के, कैसे अफजल हो गया? अमल से तो है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल किया? इसका मतलब है सहाबी अमल से बनते ही नहीं। सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो जिस चीज से बनता नहीं उस पर बहस काहे को करते हो?
ये जुमल में क्या हुआ, सिफ्फीन में क्या हुआ, अमीर माविया के साथ क्या हुआ, हज़रत आयशा के साथ क्या हुआ, तलहा के साथ क्या हुआ, जुबैर के साथ क्या हुआ, अमल पर बहस क्यों करते हो? ये सहाबी हैं, ये अमल से नहीं निगाहे मुस्तफा से बने। ये माइक जो है स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। जो घर मिट्टी से बना होगा मिट्टी चेक करो, जो घर लकड़ी से बना है लकड़ी चेक करो, जो आरसीसी से बना है रोड सीमेंट कंक्रीट चेक करो, जो कागज से बना है कागज चेक करो। सहाबी नबी की नजर से बना है, माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। फिर भी नबी ने सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया। अब वजह क्लियर हो रही है। सहाबी के होने के लिए जरूरी है कि नबी भी हों। सहाबी बनने के लिए क्या जरूरी है कि जमीन पर नबी बकायदे हयात हो, वो देखे और ईमान के साथ जाए और सहाबी हो जाए। रसूल को पता है एक दिन मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली, मैं मजार में चला जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, देखना बंद। जब देखना बंद हो जाएगा सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू। 50 साल में आधे सहाबा खत्म, 100 साल के बाद धरती पे सहाबा ही नहीं, 150 साल के बाद तो कहीं नहीं। तो अगर कुरान का साथी मैं सहाबा को बनाऊंगा तो 100-150 साल तक कुरान का साथी होगा, उसके बाद कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए मैं सहाबा को नहीं अहले बैत को साथी बनाता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी। और वो इसलिए कि साथी वो हो जिसका साथ न छूटे, साथी वो है जिसका साथ न छूटे। सहाबा का साथ छूट जाएगा, लेकिन मैंने अहले बैत को इसलिए किया, न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, न अहले बैत को खत्म कर पाएगा। नारे ये अहले बैत ऐसे हैं कि जो इन्हें काटेगा वो मिट जाएगा, और मेरे अहले बैत में जो कटेंगे वो फैल जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि 72 लोग करबला में यजीदियत ने ठान लिया कि हम इनका खानदान को मिटा दें, फातिमा का चिराग गुल हो जाए, हैदर कर्रार का खात्मा और खानदान खत्म हो जाए, मुस्तफा की नस्ल नूर को मिटा दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे यजीदी तलवार अहले बैत का गर्दन काटती रही, नस्ल यजीद मिटती रही, नस्ल हुसैन बढ़ती रही।
जिस तरह से अंगूर की शाखों को काटने से अंगूर बढ़ जाता है, इस नस्ले नूर को काटने से